इस लेक्चर में बात करते हैं कैसे यूट्यूब का वीडियो हम एम्बेड कर सकते हैं वेबसाइट में। इसी तरह से मैप को भी कैसे एम्बेड कर सकते हैं वेबसाइट में, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो कि हम आई फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, हम एसआरसी एट्रीब्यूट में यूट्यूब का एड्रेस अपलोड कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है, इसका भी मैं बताऊँगा। एंड द सेकेंड तरीका वॉज एक शॉर्टकट होता है यूट्यूब पे जाकर हम किस तरह से लाइक जुगाड़ ऑप्शन होता है, वो हम बताएंगे आपको इसी लेक्चर में। तो अब ये यूट्यूब का वीडियो एम्बेड क्यों करना है, लाइक हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस हम अपलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग वीडियो टैग। तो इसकी नीड क्या है, जस्ट इमेजिन करिएगा, जिसमें आपको एक एग्जांपल बताऊँ। हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करना सीखा था। अब ये जो वीडियो है ये मेरे लोकल सर्वर पर प्रेजेंट है। मान के चलते हैं कि इस वीडियो का जो साइज़ होगा वो 200 MB होगा, ठीक है। और एक सर्वर जिसका साइज़ मुझे एक नॉर्मल लेवल का जो वेबसाइट होता है या ब्रांड होता है वो अफोर्ड कर पाता है कि जैसे 10 GB से लेके तो 30 GB तक या फिर एट मैक्स 100 GB तक उनका स्टोरेज होता है, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल केस कंसिडर करते हैं, हमारे पास 10 GB का स्पेस है। अब अगर वहाँ पर अगर मैं 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, जैसे 200 MB या कुछ एक वीडियो 500 MB का हो सकता है, या फिर कुछ एक वीडियो हमारे पास 1 GB तक का हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम स्पेस है वो वीडियो से फिल हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो हमारा वीडियो होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है, प्लस जो हमारा वेबसाइट का स्पीड है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। बिकॉज जो हमारे नॉर्मल सर्वर्स होते हैं, जैसे अगर हम कोई सिप्ना की वेबसाइट की बात करते हैं या किसी और एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करते हैं, तो उनका जो सर्वर होता है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब का सर्वर ये थोड़ा स्लो ही रहेगा, बराबर है। यूट्यूब हैज़ अ ब्रांड, सो दैट्स वाई वी कैन सपोज कि उनका जो सर्वर का स्पीड है वो थोड़ा फास्ट होगा। तो रैदर देन स्टोरिंग द वीडियोज़ ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर लोकल वेबसाइट, हम क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और यूट्यूब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एम्बेड कर सकते हैं। तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि एक वीडियो हमारा यूट्यूब पर भी प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पर भी व्यूज़ आएंगे। सिमिलरली उसी का लिंक, उसी को एम्बेड हमने अपने वेबसाइट पे किया हुआ है, तो जो लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फ़ायदा होता है। तो यूजुअली यही होता है कि हम यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड एम्बेड करवाते हैं, ठीक है। फाइन, तो वो कैसे किया जाता है। तो अब मैं कोई यूट्यूब पे वीडियोस तो अपलोड नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल वीडियोस है यूट्यूब पर मैं उसी का यूज़ यहाँ पे करूँगा। तो उसके लिए मैं आता हूँ यूट्यूब वेबसाइट पर, और लेटर ऑन मैं आपको मैप के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पर आता हूँ, यूट्यूब को ओपन करते हैं, और अब इसमें से जैसे मैं सपोज़ करता हूँ कि ये ऑब्वियसली मैंने अपलोड किए हुए वीडियो नहीं है, ये बाकी लोगों ने अपलोड किए हैं। अब इसमें से जैसे मैं ये फर्स्ट 20 T20 हाईलाइट्स वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ मेरे वेबसाइट पर, ठीक है। इसको मैं एम्बेड करना चाहता हूँ। सो हाउ टू डू दिस, वेरी इजी। या वी कैन यूज़ आई फ्रेम, बट मैं आपको पहले ईजी तरीका बताता हूँ एंड देन ये एम्बेड वाला तरीका, ठीक है। तो ईजी तरीका बड़ा सिंपल है, हमें कोई कोड नहीं करना Do है। you know what stacks? तो ये कोई एक ऐड है, इसको हम इग्नोर करते हैं, वी डोंट वांट टू प्ले दिस वीडियो। हमें बस एम्बेड करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं मोर ऑप्शन में, नॉट मोर, एक्चुअली यहाँ पे आपको शेयर ऑप्शन मिल रहा है। आप शेयर पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको एक एम्बेड ऑप्शन दिख रहा है इस साइड पे। आप एम्बेड पे क्लिक करिए, और ये पूरा जो कोड है ये पूरा कोड आपको मिल जाएगा। इस कोड को जस्ट आपको कॉपी करना है। आप एक दो ऑप्शन यहाँ पे और भी कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कि स्टार्ट इन लिखा है यहाँ पर, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको लग रहा है कुछ 2-3 सेकंड का स्किप करना है, तो आप यहाँ से आप थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लाइक 05 लिख सकते हो, तो ये 5 सेकंड से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे 10 सेकंड लिख दीजिए, ये 10 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी ये 10 सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा। देन शो प्लेयर कंट्रोल, ये भी बता सकते हैं हम, ये भी आ जाएगा। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो प्लेयर कंट्रोल नहीं रहेंगे। तो बाकी सेटिंग में एज इट इज़ रखता हूँ, बस एक चीज़ मैंने चेंज की है, दैट इज़ स्टार्ट 10 सेकंड से होगा। जस्ट मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, और ये जो कोड है, या वी हैव टू ऐड दैट कोड इनटू और वेब पेज। तो एक मैं यहाँ पर एम्बेड करके फाइल बनाता हूँ। आई होप यू नो दिस ऑल दिस, कि हम ये फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। देन
फाइल बनाने के बाद हम कैसे इस तरह नोटपैड में ओपन करते हैं, और हम पहले फोकस करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पे। सो हम यूजुअली पहले HTML से स्टार्ट करते हैं, देन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं, देन हम टाइटल लिखते हैं एम्बेडिंग समथिंग, और आप चाहो तो टाइटल आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फाइनली हेड को बंद करेंगे, देन वी हैव अ बॉडी टैग, देन वी हैव अ बॉडी क्लोज, वी नीड टू क्लोज HTML टैग। और यहाँ पर जो कोड अभी मैंने कॉपी किया ना, बस मैं यार सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं। जो कोड मतलब मैंने जस्ट यूट्यूब पे गया, मैंने शेयर पे क्लिक किया और जो कोड मुझे मिला उसको बस कॉपी किया, मैंने कुछ मेहनत नहीं की है। तो सिंपल सेव में यहाँ पे कर, और एम्बेड को मैं रन करता हूँ गूगल क्रोम पे। तो जस्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन विद में जाएंगे और गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, तो यू कैन सी एक वेबसाइट ओपन हो रहा है और एक बढ़िया पे एक एम्बेड हो चुका है। इसका जो विड्थ और हाइट है एक्चुअली वो पहले से कॉपी पेस्ट करके मिल गया था, जैसे 56315। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो स्टार्ट 10 सेकंड से हो रहा है, तो जस्ट मैं प्ले करता हूँ। यू जस्ट नीड टू हैव अ कॉन्सेंट्रेट ऑन द टाइमिंग। देखिएगा 10 सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। International cricket returns. Very few cities were affected more by the pandemic than the capital city here in Western Australia. फाइन, तो अब कुछ कुछ वीडियोस में आपको ये लिखा आएगा यहाँ पर। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। कुछ कुछ वीडियोस यहाँ पे प्ले नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ यार मेरा लक ट्राई करके कि वो वीडियो प्ले नहीं होगा, जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ये वीडियोस से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्ले नहीं होगा, जस्ट मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एम्बेड पे आता हूँ और सिंपली मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, एंड आई विल ऐड दैट पार्ट आफ्टर दिस आई फ्रेम। तो बेसिकली मैंने 2 आई फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर लिए। सेव कर लेते हैं और एक बार आउटपुट चेक करते हैं। या ये बोथ वर्क कर रहा है, मतलब दोनों ही वर्क कर रहे हैं। बट मैं अब जो बोल रहा था आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा आएगा यूट्यूब वीडियोस कैन नॉट प्ले, रिफ्यूज़ टू प्ले, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होता है, अब ये जो है ये किसी और ने अपलोड किया वो वीडियो है। सिंपल सी बात है, आप भी इस चीज़ को मानते हो कि ये कोई तो भी फ्रैज करके कोई तो भी यूट्यूबर है, इन्होंने अपलोड किया है। अगर इन्होंने अपनी सेटिंग में इस वीडियो के लिए एम्बेड वीडियो को यस किया होगा, तो एम्बेड वीडियो को यस किया होगा तो ही आपका वीडियो, तो ही इनका वीडियोस हम अपने वेब पेज पे एम्बेड कर सकते हैं, बराबर है। अगर उन्होंने उस ऑप्शन को बंद करके रखा होगा, जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो एक ऑप्शन पूछते हैं एम्बेड वीडियो, तो उसको अगर उन्होंने ऑफ करके रखा होगा तो ये वेब पेज पर आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उस केस पे फिर आपको डाउनलोड करना ही एक ऑप्शन बच जाता है। फाइन, तो आई होप आपको ये एम्बेड वीडियो वाला समझ में आ गया। इस तरह से हम जितने चाहें उतने वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अरेंजमेंट जो होता है वो तो हम CSS से करवाते हैं। अब और क्या एम्बेड कर सकते हैं, या मुझे दूसरी चीज़ बतानी थी आपको कि हम ये क्या है सर, ये यूट्यूब वगैरह लिखा है, एम्बेड लिखा है, तो ये क्या होता है। तो ये भी मैं बता देता हूँ। चलो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं हमारे नोटपैड में तीसरी जगह पे मतलब यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये कैसा कोड होता है सर, क्योंकि ये जो वेबसाइट हमें यहाँ पे दिख रही है ये भी तो एम्बेड ही है, तो हम जस्ट कॉपी नहीं करना चाहते, इन्होंने कैसे बनाया होगा कोड, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। चलो मैं आता हूँ यहाँ पे तीसरे वीडियो के पास। जैसे ये कोई एक वीडियो है, ठीक है। अब इस वीडियो को मुझे ऐड करना है, तो आप ऊपर देख रहे होंगे youtube.com/v=, ये कोई तो भी URL है। मैं इसको प्रॉपर नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ये कुछ वीडियो है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ये जो $? वगैरह सब कुछ ये लिखा है ना, ये सब आपको हटा देना है। इक्वल टू तक आपको पार्ट हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है एम्बेड और यहाँ पे लिखना है बैकस्लैश। तो आप देख लो फिर से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, जो $v रहता है, ये हर एक यूट्यूब के वीडियोज़ में आपको ये सीक्वेंस आपको मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज ID ऑफ दैट वीडियो। तो ये पार्ट आपको रहने देना है और इसके आगे आपको लगाना है एम्बेड एंड देन बैकस्लैश। उसी तरह से उन्होंने कोड मिला है।
अब ये मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा आपको ऑलरेडी। आप क्या करिएगा, शेयर पे जाइएगा और आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। फाइन, मैं स्टिल करके दिखा दिया आपको, और ये पेस्ट मैं कर दूंगा यहाँ पे आई फ्रेम के पास। सेव कर लेते हैं और एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। सही तो है। फाइन, तो ठीक है, आप इसको इस तरह से करके देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर शेयर ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि हमें कौन सा कोड मिल रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली उसी तरीका कोड है, अगर आप देखोगे ऊपर K3 समथिंग, K3Z से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी K3Z से स्टार्ट हो रहा है। जैसे एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ये लगाई है कि क्वेश्चन मार्क के बाद स्टार्ट समथिंग लगाया है, ठीक है। आप इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि इसमें हमने बहुत डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मैप के बारे में, और ये जो कोड है इसको रिमूव कर देते हैं, और मैं इसी के नीचे मैप भी ऐड करके बता देता हूँ। जैसे मैप मुझे सिप्ना इंजीनियरिंग का ऐड करना है। ये मैप क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बॉटम में आपको इस तरह से मैप मिलता है, और उसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आपको map.google.com पे लेके जाता है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं एड्रेस को ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये हम ऐसा मैप कैसे लगाएंगे हमारे वेब पेज में। तो जस्ट नीड टू राइट एम्बेड मैप ऑन वेबसाइट। एक वेबसाइट होती है स्पेशल, जैसे स्पॉन्सर दिया है यहाँ पर, इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये शेयर्ड मैप और डायरेक्शन विद अदर्स आप यहाँ पर भी आ सकते हो, ठीक है। ये तो शायद डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो मैं और नीचे आता हूँ। ओके, सो बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं ये वेबसाइट पे आता हूँ, extensionhuman.edu। ओके, और इफ़ यू वांट ऑथराइजेशन, मतलब अगर आपको ऑथराइज मैप चाहिए होगा तो वी कैन गो टू द मैप गूगल लाइक दिस, और गूगल मैप पे चले जाएंगे, और यहाँ पे मैं सिंपली पुट करता हूँ हमारा एड्रेस, ठीक है, सिपना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे आप जैसे जा रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। सो वी कैन जस्ट ट्राई टू क्लिक ऑन शेयर बटन, और शेयर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एम्बेड मैप लिख कर आ गया। एम्बेड मैप पे क्लिक करते हैं, और ये पूरा जो एड्रेस है ये आई फ्रेम से लेके, तो जस्ट कॉपी HTML पे क्लिक कर दीजिए आप, एंड जस्ट गो टू दी नोटपैड, और आप यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो ये जो भी है ये आपका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल लेगा कि आपका मैप आपके वेब पेज पे आ जाए। चेक करता है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यस वी कैन सी दैट हमारा इस सिप्ना इंजीनियरिंग का मैप यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपको जस्ट मैप गूगल पर गए हमने जिस तरह से, बहुत लोगों ने ये काम तो किया ही होगा कि जैसे अभी साउथ किचन का यहाँ पे मैप ऐड करना है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया साउथ किचन पर, और इसका मैप मुझे ऐड करना है। जस्ट क्लिक ऑन दी शेयर बटन, यहाँ पे एम्बेड ऑप्शन होता है, और ये जस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कोड को पेस्ट कर लिया। इतना आसान होता है। सो होपफुली आपको ये सब कुछ चीज़ समझ में आ गई। इसको आप प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं फॉर्म की, जो हमारा लास्ट टॉपिक है HTML सिलेबस का।